सावन के महीने में गंगा जल भरने के लिए कांवड़ियों की तादाद हरिद्वार में बढ़ने लगी है। उम्मीद जताई जा रही है कि 20 जुलाई के बाद से इनकी संख्या में कई गुना इजाफा हो सकता है। 26 जुलाई को शिवरात्रि के दिन यात्रा की समाप्ति तक श्रद्धालुओं और शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और जो इसकी व्यवस्था है कि कांवड़ में जो कांवड़ आएगी वो लक्सर से होते हुए सीधा बैरागी कैंप जाएगी और जो जल भर के वो वापसी का रास्ता सीधे हाईवे रहेगा। ये अब की प्लान बनाया गया है, इसके लिए पूरा व्यवस्था की गई है। 14 जुलाई से सावन का महीना और कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। पिछले 2 साल से कोरोना के कारण कांवड़ यात्रा पर कई तरह के प्रतिबंध लगे थे। ये भोजपुरी जिले के एकमात्र एग्जाम सेंटर एचडी जैन कॉलेज है, जहां 15 जुलाई यानी शुक्रवार को बीएड पार्ट 2 की परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर चीटिंग की सूचना मिली तो जिलाधिकारी राजकुमार दलबल के साथ तुरंत परीक्षा केंद्र पहुंचे और कार्रवाई को अंजाम दिया। बीएड की परीक्षा में कदाचार हो रहा है। पूरी जिला प्रशासन की टीम के द्वारा यहाँ छापा मारा गया है और बड़े मात्रा में मतलब कोई ऐसा बच्चा संभवतः नहीं था जिसके पास कोई बैग या मोबाइल ना हो और बच्चे पूरे गाइड लेकर लिख रहे थे। पूरे सेंटर को रद्द करने की अनुशंसा की जा रही है मेरे द्वारा और यूनिवर्सिटी है इसको रद्द करना चाहिए। ये इस पर जो भी संबंधित दोषी पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो। दरअसल चेकिंग के दौरान परीक्षार्थियों के पास से 50 से ज्यादा मोबाइल और 100 से ज्यादा चोरी करने के लिए छुपा रखे पासपोर्ट चिट पुर्जा की बरामदगी हुई। इस दौरान 295 छात्रों में से 80 छात्रों को चीटिंग के आरोप में निष्कासित किया गया। डीएम को परीक्षा केंद्र में देखते ही वहां अफरा तफरी मच गई थी, क्योंकि परीक्षार्थी गैस पेपर और मोबाइल के सहारे नकल करने में मशगूल थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए डीएम राजकुमार ने कहा कि मामले में अगर सेंट्रल सुपरिटेंडेंट की गलती पाई गई तो उन पर भी कार्रवाई होगी। तेलंगाना के बसारा शहर में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजीज में फूड पॉइजनिंग से सैकड़ों छात्रों की तबीयत खराब हो गई है। आईआईटी बसारा में मेस का खाना खाने के बाद करीब 100 से ज्यादा छात्रों की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद सभी छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 हॉस्टल में छात्रों ने दोपहर का खाना खाने के बाद उल्टी और दस्त की शिकायत की, जिसके बाद कुछ छात्र बेहोश भी हो गए। खाने में छात्रों को अंडा और तला हुआ चावल भी दिया गया था। आनन फानन में सभी छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कल 15 जुलाई को ट्रिपल में 2 मेस में अलेज फूड पॉइजनिंग की तरफ से लगभग 100 विद्यार्थियों को कुछ हेल्थ रिलेटेड कंप्लेंट्स आई थी। इसी कंप्लेंट को लेके हम 14 मेडिकल टीम्स को वहाँ पर शिफ्ट किया गया है और 14 मेडिकल टीम्स अपना काम शुरू करके लगभग 3-4 घंटों में सबको स्टेबलाइज किया गया है। इसमें से करीब 20 विद्यार्थी इनको निजामाबाद में शिफ्ट किया गया था। अब सबकी हालत सेफ है, सब स्टेबल है। आज सुबह सबको 100% डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं छात्रों की हालत खराब होने के मामले को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। शिक्षा मंत्री पी सविता इंद्रा रेड्डी ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। हॉस्टल में मेस में खाने की क्वालिटी को लेकर छात्रों में रोष है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जिन छात्रों को कल फूड पॉइजनिंग के बाद अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, उनमें से कई छात्रों की तबीयत बेहतर होने के बाद अब उन्हें हॉस्टल रवाना कर दिया गया है। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के वाइस चेयरमैन रमना रेड्डी ने छात्रों से मुलाकात की और उन्हें भोजन व्यवस्था में बेहतरी लाने का आश्वासन दिया। असम में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मोइत्रा पर असम के लोगों की भावनाओं का अपमान करने का आरोप लगा है। असम की जाति संग्रामी सेना ने शिवसागर जिले में पुलिस शिकायत दी थी। उसमें कहा गया था कि मोइत्रा की ट्विटर टिप्पणी जानबूझकर यौन उत्पीड़न शब्द को मिस्टर गोगोई शब्द से बदल रही है, जो बदनाम करने का स्पष्ट इरादा है। महुआ से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की गई थी। दरअसल महुआ ने ट्विटर पर संसद में शब्दों के इस्तेमाल पर लगाए कथित प्रतिबंध की ओर इशारा किया था, जिसके बाद से ही विवाद शुरू हो गया। क्योंकि गोगोई उपनाम राज्य के अहोम समुदाय के अंदर बहुत आम है, तो महुआ के ट्वीट पर
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म समीक्षक उत्पल बोर पुजारी ने भी आलोचना की है और उन्हें उस विशिष्ट व्यक्ति के नाम पर उल्लेख करने की सलाह दी। बाद में महुआ मोइत्रा ने एक और ट्वीट करके लिखा था कि सिर्फ उन संघियों के ट्वीट के लिए ये कहना कि मैंने सभी गोगोई को लक्षित किया है गलत है। मैं ट्वीट को स्पष्ट कर दूं तो ये माननीय सांसद राज्यसभा मिस्टर रंजन गोगोई हैं। कुमायूं के सबसे बड़े अस्पताल माने जाने वाले सोबन सिंह जीना बेस हॉस्पिटल में सिटी स्कैन और डिजिटल एक्सरे टेस्ट पिछले 15 दिनों से ठप पड़ा है, जिस वजह से कोई भी मरीज टेस्ट नहीं करवा पा रहा। मिली जानकारी के मुताबिक सिटी स्कैन के लिए एनुअल मेंटेनेंस का भुगतान नहीं होने के कारण एजेंसी मशीन को ठीक नहीं कर रही। में कुछ एएमसी का पैसा हो तो महानिदेशालय स्तर से है लंबित, तो वो भी हमने इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन हमारा संपर्क है जारी है। जल्दी सुचारू हो जाएगा मैम, मरीज वो कोशिश कर रहे हैं हम लोग हो जाए। दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन जल्द व्यवस्था को ठीक करने का दावा कर रहा है। गौरतलब है कि नैनीताल जिले के लोगों के लिए सिटी स्कैन और डिजिटल एक्सरे की सुविधा केवल हल्द्वानी के बेस हॉस्पिटल और सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में ही उपलब्ध है। बेस हॉस्पिटल में रोजाना सैकड़ों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन पिछले 15 दिनों से सिटी स्कैन मशीन और डिजिटल एक्सरे मशीन खराब होने के कारण मरीजों को सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा। सीटी में भी अभी हमने इंजीनियर को इन्फॉर्म किया आज, तो अभी कल परसों ही खराब हुआ था। अगर कोई डिजिटल स्पेशली करवाना चाहता है तब तो हम भेज सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे कोई आया नहीं हमारे पास ये कहने के लिए कि कई बार गंभीर मरीज आते हैं सीरियस करके, उन हालात में क्या करता है उसका सुशीला तिवारी अस्पताल? हाँ, तो फिर हमारा तो रेफरल सेंटर सुशीला तिवारी है, तो वही भेजे। बेस अस्पताल की प्रधान चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सविता हांकी ने बताया कि डिजिटल एक्सरे मशीन ठीक करने के लिए एजेंसी को इन्फॉर्म किया गया है। तकनीकी दिक्कत के चलते पार्ट बाहर से आने हैं, जिसके कारण एक्सरे मशीन की मरम्मत नहीं हो पा रही। इसके अलावा सिटी स्कैन को ठीक करने वाली कंपनी का एनुअल मेंटेनेंस फीस का कुछ भुगतान बकाया है। इसके लिए मुख्यालय को पत्र लिखा गया है, साथ ही कंपनी से भी संपर्क बनाया गया है, जिससे सिटी स्कैन मशीन को जल्द से जल्द ठीक कराया जा सके। फिलहाल मरीजों को खराब मशीनों के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सिटी स्कैन के लिए आने वाले मरीजों को सुशीला तिवारी अस्पताल में रेफर किया जा रहा है। स्पेन में इस बार आसमान से आग बरस रही है। गर्मी ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 3 दिन में भीषण गर्मी की तपिश से 84 लोगों की मौत हो गई। ये जानकारी स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। 10 से 12 जुलाई को हुई इन मौतों के लिए स्पेन के बड़े हिस्से में 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की भीषण गर्मी को जिम्मेदार ठहराया गया है। स्पेन के दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी इलाके का सबसे बुरा हाल है। यहाँ तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। इस झुलसती गर्मी में लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो हीट वेव अभी और कहर बरपा सकती है। अधिकारी बेवजह घर से बाहर ना जाने और खूब पानी पीने की हिदायत दे रहे हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने लू चलने का अनुमान जताया है और साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई है। भीषण गर्मी और तपिश से सिर्फ इंसान ही नहीं, बेजुबान जानवरों की भी मुसीबतें बढ़ गई हैं। स्पेन में पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक 17 जगहों पर जंगलों में आग लगी हुई है। बेकाबू आग को बुझाने में सरकारी सिस्टम काम कर रहा है। स्पेन ही नहीं, फ्रांस और पुर्तगाल भी जबरदस्त हीट वेव की चपेट में है। हालात ये है कि ब्रिटेन में पहली बार देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी करी गई है। इसके कारण रेड अलर्ट जारी किया गया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.